डियर स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में आपकी जो पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश है उसके अंदर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है आज का द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वो मेथड जिसके अंतर्गत हम ग्रामर को पढ़ने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करने जा रहे हैं उसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके बारे में और क्या धारणा है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो जो है इसको जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी जो टीचिंग इंग्लिश में सबसे जो पुराना मेथड बताया गया है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंग्लिश में जो जोर दिया जाता था वो ग्रामर पे ही दिया जाता था और ग्रामर को पढ़ाने के लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ किया जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा पुराना जो मेथड हमारा था वो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन है। अब इस मेथड को दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, इसको क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पुराना एक हमारा परंपरागत तरीके से चला आ रहा ये विधि है, इसलिए हम इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। उसके बाद है ये जो यूज़ होता है वो बिगनर्स के लिए होता है, यानी जब बिगनर्स को हम इंग्लिश सिखाने जा रहे होते हैं उसके लिए हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज लाइक, जो हम अगर क्लासिकल लैंग्वेज का प्रभाव देखें, जैसे कि लैटिन भाषा देखें, ग्रीक देखें या संस्कृत देखें, तो इन तीनों भाषाओं का प्रभाव जो देखने के बाद में ही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्वरूप में आया था। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सिंटैक्स आर टॉट इन डिटेल। अब इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारा पूरा ग्रामर ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पर टिकी हुई है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे जितने पूरी ग्रामर आ रही है और सिंटैक्स यानी जो व्याकरण खंड है वो इसके माध्यम से ही पढ़ाया जाता है, इसलिए इसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है मदर टंग वॉज कंपाउंड एंड कंस्ट्रक्टेड साइड बाय साइड, यानी कि जो जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो मदर टंग भी इसके साथ में कंस्ट्रक्ट होती है, यानी साइड बाय साइड हमारे जो मदर टंग है, मातृभाषा, वो भी इसके साथ में चलती रहती है। अब नेक्स्ट जो है मदर टंग इज यूज्ड फॉर टीचिंग इंग्लिश इन दिस मेथड। मदर टंग जो है हम इस मेथड के अंदर उपयोग में लेते हैं। इस मेथड को हम जो अप्लाई कर रहे होते हैं तो मदर टंग का उपयोग भी करते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसको ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, हम इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। और जो अंडर इन्फ्लुएंस हुआ था हमारा जो लैटिन है, ग्रीक है, संस्कृत, इन भाषाओं को सिखाने के लिए इस मेथड को, ये जो मेथड है स्वरूप में आया था। इस मेथड के अंदर हम साइड बाय साइड हमारी मदर टंग भी चलती है और इसके माध्यम से ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिंटैक्स मैटर को अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके बारे में अब क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कोई भी चीज़ें तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं ज़रूर होती है। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड नॉट अ सेंटेंस। इसके अंदर जो यूनिट होती है, एक यूनिट जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो यूनिट वर्ड होती है, ना कि सेंटेंस होती है, यानी वर्ड टू वर्ड नॉलेज दिया जाता है। जैसे इसमें आगे दिया इट मीन्स वोकैबुलरी इज थॉट इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड वर्ड, यानी कि इसमें जो वोकैबुलरी होती है उस पर जोर दिया जाता है, यानी एक एक शब्द को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इट कंसिडर ग्रामर एज अ सोल ऑफ लैंग्वेज। इट कंसिडर ग्रामर, इसको ग्रामर की सोल कहा जाता है, ग्रामर की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें वर्ड टू वर्ड सिंटैक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सबको भी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए इसे यहाँ पर ग्रामर की सोल बताया गया। फिर है ग्रामेटिकल रूल्स आर एक्सप्लेन बाय दिस मेथड। जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो भी वर्ड टू वर्ड, एक एक चीज को इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, समझाया जाता है। इस मेथड के माध्यम से जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो समझाते हैं, यानी हम जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं उसमें हम जो रूल्स समझा रहे हैं, हिंदी में समझा रहे हैं, मदर टंग की सहायता लेकर यदि हम समझा रहे हैं तो वो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, और इस मेथड के अंदर जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो हमारा रीडिंग और राइटिंग पे किया जाता है। यानी रीडिंग और राइटिंग, जब हम ग्रामर सिखाते हैं तो उसमें रीडिंग करना और राइटिंग करना, इन दोनों पे फोकस रहता है, इसलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर भी रीडिंग और राइटिंग पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो आज जो आपने पढ़ा था वो था हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसे कि हम ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसको हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्लासिकल मेथड, क्योंकि बहुत पुराना मेथड है, परंपरागत तरीके से चला आ रहा है और आज तक अस्तित्व में है, इसलिए इसको हम क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा
इसके अंदर जो ग्रीक है, संस्कृत है, लैटिन भाषा है, इनके प्रभाव से ही ये अस्तित्व में आया था। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिंटैक्स है वो इसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं, और वर्ड टू वर्ड सब मीनिंग, इसमें वर्ड टू वर्ड एक सेंटेंस की यूनिट नहीं सिखाई जाती, बाकी वर्ड की यूनिट से इसको स्टार्ट किया जाता है। साथ ही साथ इसमें मदर टंग का उपयोग किया जाता है, और इसकी विशेषताएं आपको बताई थी। इसके अंदर वोकैबुलरी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसके बाद में इसको ग्रामर की आत्मा कहा जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लेन करने वाली बात आती है वो हमारी आती है कि हम इसके अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ग्रामर जो होते हैं उसके रूल्स को। उसके बाद में है हमारा किस पे जोर दिया था, जब ग्रामर के रूल्स सीख लिए जाएंगे उसके बाद किस पे जोर दिया जाता है, जब आप ग्रामर के रूल सीख लेंगे, रूल सीखने के बाद में आप उसको पढ़ना सीखोगे, पढ़ना सीखोगे तो यानी कि आपका जोर किस पे दिया जाएगा, रीडिंग के ऊपर। और रीडिंग जब आप सीख लोगे तो रीड करने के बाद में आप उस चीज़ को क्या करोगे, यदि मान लीजिए कोई रूल्स है जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल्स आपको एक समझाया तो आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखेंगे राम, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा राम इज, फिर आपका वर्ब आएगा राम इज गोइंग टू मार्केट, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जब आपको पूरा रूल समझा जाएगा तो आप उसको पढ़ना भी सीखोगे और बाद में उसको लिखना भी सीखोगे। तो ये हो गया हमारे, यानी कि किस पे जोर देता है, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर जोर देता है। तो आज के लिए आपका इतना ही। अगर आपको इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।